मैं जामवंत हूं। कल हमने कृष्ण को कहते हुए सुना कि कर्म योग ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें कर्म का त्याग नहीं होता, पर अहंकार और फल की भावना का त्याग अवश्य हो जाता है। अब कृष्ण अर्जुन को उस स्थिति तक ले जाते हैं जहां ज्ञानी को संसार के किसी कर्म से कोई बंधन नहीं होता। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति ज्ञान के द्वारा अपना मन संयमित कर लेता है वह समदर्शी हो जाता है। वह ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल, इन सब में एक ही ब्रह्म को देखता है। जिसकी दृष्टि में सब समान है वह कभी मोह या द्वेष में नहीं फंसता। जो व्यक्ति सुख और दुख को एक सा समझता है, जो भीतर से संतुष्ट है, जिसका मन शांत है, जो बाहरी विषयों में नहीं उलझता, वह ज्ञानी ब्रह्म में स्थित होता है। ऐसे पुरुष को न किसी उपलब्धि से हर्ष होता है, न किसी हानि से शोक। वह जो कुछ भी करता है उसे केवल प्रभु की इच्छा मानकर करता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करके एकाग्र बुद्धि से प्रभु में लगा रहता है वह नित्य मुक्त रहता है। ऐसे योगी की अंतरात्मा सदैव आनंद से भरपूर होती है। वह न बाहर ढूंढता है न भीतर भटकता है। वह जहां भी रहता है वहां केवल प्रभु को देखता है, क्योंकि वह जानता है कि ईश्वर सभी में एक सा है। जो मनुष्य ब्रह्म में स्थित हो जाता है, जो आत्मा को ही सब कुछ समझता है, वह मृत्यु के समय भी विचलित नहीं होता। वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार अध्याय 5 समाप्त होता है, जहां कर्म, ज्ञान और त्याग तीनों एक होकर ब्रह्म स्थिति में विलीन हो जाते हैं। अगली कड़ी में कृष्ण अब अर्जुन को ध्यान योग सिखाएंगे। कैसे इंद्रियां वश में लाकर मन को एकाग्र किया जाता है और ध्यान करते करते कैसे मनुष्य स्वयं को भूलकर ईश्वर से मिल जाता है। यही होगा अध्याय 6, ध्यान योग का आरंभ।